नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं लच्छीपुरा कॉलोनी के वार्ड जगतगंज में और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, रास्ता जो है अंद्रापुर से चलकर और ये रास्ता निकलता है चौकाघाट की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर जो लगा हुआ है और एक तरफ दीवालों पर पेंटिंग पर हजारों रुपए खर्च होते हैं और एक तरफ कूड़े का अंबार है। और पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री का दौरा भी शहर के अंदर वाराणसी शहर में था और 28 तारीख को नरेंद्र मोदी का दौरा भी वाराणसी में होने वाला है। नगर आयुक्त का कहना है कि वाराणसी पूरी तरह स्वच्छ हो चुका है, मगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो विजुअल दिखाएं और किस तरह की गंदगियां यहाँ फैली हुई है। देखिए कि इस गंदगी से बीमारी स्वच्छता को लेकर नरेंद्र मोदी हमेशा बार बार कहते रहते हैं कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत, लेकिन उसकी एक वानगी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि कूड़े का अंबार देखिए और आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद यदि इस तरह की गंदगी बनारस में है और प्रधानमंत्री का दौरा इस बीच होने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या समझते हैं कि वाराणसी पूरी तरह स्वच्छ हो चुका है? और आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि कुछ दूर पर नाम से एक बागवानी बनाई गई है और काफी सुंदर, काफी स्वच्छ लग रहा है, मगर इसके दूसरी तरफ सोच भी नहीं सकते कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद इतनी गंदगी कि यहाँ के रहवासी किस तरह से रहते होंगे। उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। तो कंटिन्यू रहता है, हमेशा रहती है, मगर आज है साफ होता है। 2 दिन में साफ क्लियर हो जाता है। 2 दिन में साफ होता है, मतलब 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद होती है। लेकिन इससे ज्यादा गंदगी पीछे गली में भी है। अच्छा, आके जो स्वच्छता को देखते हैं उनका कहना है कि हर इलाके में जो है 2 बार झाड़ू लगाया जाता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर? है सुबह एक टाइम लगता है। एक टाइम लगता है, शाम को कोई झाड़ू नहीं। और गंदगी 2 दिन बाद उठाई जाती है यहाँ पर। कुछ ये है सामने 2 दिन के लिए गंदगी होता है, मगर फिर तो बहुत कार्रवाई किया जाता है, तो सफाई होता है, नहीं तो फिर कोई उतना ध्यान नहीं रहता है। हाँ, और फिर इसके बाद देख लीजिए इतना अच्छा पोस्टर बना है, पोस्टर के पास गंदगी है, फिर गाड़ी एक लाइन से लगा देते हैं, कोई इतना जिम्मेदारी नहीं है। तो है गाड़ी खड़ा होना भी अच्छी बात नहीं है। कंप्लेन तो कितनी बार भी हुई, कितनी बार कंप्लेन किया गया, नगर निगम वाले कोई अधिकारी हो या छोटे से छोटे लेवल का हो, कोई गंदगी हो, नगर का कहना है कि पूरे बनारस को साफ कर दिया गया है। पूरे बनारस को कहना है कि साफ कर दिया गया, तो बनारस बाहर से साफ हुआ है, अंदर से नहीं साफ हुआ है। आप बीच रोड पे चलेंगे तो पूरा साफ मिलेगा, लेकिन आप गलियों में जाके और यही गली नहीं, इसके अगल बगल और भी चीजें देखिए, कचरा जहाँ उठाने की जो भी चीजें दी गई है, वो एक जो छोटे लेवल का जो भी होता है उस अधिकारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कचरा पूरा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। हम आए और ये जो डंप है हल्का सा से पलट दी और चले गए। क्लीनिंग का मतलब होता है कि पूरा साफ, कि अगर एक बार कोई इंसान दरवाजे पे बाथरूम कर रहा है तो करने से पहले सोचे। तो वो 1 बार 2 बार 3 बार बातों को सुनेंगे, ऊपर तक पहुंचा देंगे। जो ग्राउंड लेवल का आदमी है वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। उनकी बातों का ये होता है कि हाँ आपकी कंप्लेन हो गई, ये लिखित में दे दीजिए। जाने के बाद ऑफिस में होता है कि लिखित में दे दीजिए, लिखित में दे दिया गया, काम खत्म हो गई। लिखित में देने के बाद उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ जाने के बाद भी होता है कि लिखित में आप दिए हैं तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। इंसान आम आदमी, हमारी ये इच्छा है कि नगर आयुक्त एक बार, बस एक बार कभी भी बिना बताए या चीजों को आप संज्ञान में लेकर के एक बार राउंड पे आके चीजों को चेक कर लें, बस अपने हिसाब से। उन्हें कुछ बताने और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वो एक बार अपनी आंखों से इंसान देख लेगा, जब तक आप चीजों को आंखों से नहीं देखेंगे तब तक नहीं पहचान। कितनी आबादी होगी जो है उस यहाँ से लेके यहाँ तक की? भैया ये पूरा एरिया पूरा जितना भी सैलाब ले लेंगे, कम से कम 10,000 15,000 प्लस लोग रहते हैं। ठीक है, तो एक घर से अगर एक प्लास्टिक भी कचरा निकला तो आप सोचिए कि कितना कचरा निकलता है। यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, कोई आया फेंक के चला गया, ना कोई निर्धारित टाइम है कि कौन आएगा उठाने वाला, कौन नहीं आया, या सीटी बजाने वाला। कोई एक निर्धारित समय होना चाहिए कि इस टाइम पे 8:30 बजे एक सीटी बजाने वाला कचरा वाले आएगा, यहाँ पे हमको कचड़े को रखना है, या इस टाइम आएगा कि हम बाहर लेके भी खड़े रहे तो उसको गाड़ी में डाल दें। तो ये आता है कि रोज जो डेली कचरा उठाने आते हैं, जो गीला कचरा, सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में जाता है, बिल्कुल आते हैं। तमाम तरह की जो है चीजें, योजनाएं जो अखबार में जो छपी हुई पढ़ते हैं, जिसके बावजूद ये हालात डालने वाला है। एक दिन 7 बजे आता है, एक दिन 8 बजे आता है, और एक दिन 11 बजे आता है, और एक दिन कहता है कि मैं आ ही नहीं पाऊंगा। तो आप समझिए कि टाइमिंग का वो है। कब हमारे घर में, किसी के घर में 7 बजे कचरा ऐड होता है, किसी घर में 8 बजे निकलता है, सबके घर में 8 बजे से पहले निकलता है। कभी कचरा वाला आएगा ही नहीं, तो कभी 7 बजे आ जाएगा, कभी 8 बजे आ जाएगा, तो कभी 11 बजे आएगा। इसीलिए आज ये कचरा रोड पे फैला हुआ है। ये जनता की गलती नहीं है, मानते हैं कि यहाँ रोड पे फैला हुआ है, इनको लोगों को नहीं करना चाहिए। इसकी तनख्वाह लेते हैं, सरकार इनको तनख्वाह देती है, बिल्कुल। तो उसके बावजूद इस तरह की गंदगी आप देख सकते हैं और दर्द भी सुन सकते हैं यहाँ के रहने वालों का। छोटे बच्चे जो है, चलिए हमारी आपकी तो कोई बात नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्मेल यहाँ पे आप खड़े हैं, आप दोनों लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्मेल है। अब इससे छोटे बच्चों को
सांस लेने में, चीजों में क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर। आप समझ रहे हैं कितना बिल्कुल एक इंसान पूरी जिंदगी सिगरेट पिए और एक छोटा बच्चा अगर 10 साल इस कचड़े को सूंघ ले तो वो बराबर है चीजें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ के लोगों से बातचीत में आपने सुना और समझा कि गंदगी का अंबार और साफ सफाई की सत्यता कितनी निखर है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे की जानकारी के लिए बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।